everyone, welcome to our YouTube channel WIM with the Image Foundation. Today's class is about first paper of DLED second semester वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा. फर्स्ट क्वेश्चन इज आरटीई एक्ट 2009 का संबंध किससे है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या फिर कृषि. आरटीई एक्ट 2009 के तहत बच्चों के लिए एक बिल पारित किया गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी किया गया. इसलिए आरटीई एक्ट 2009 का संबंध शिक्षा से है. इसका सही आंसर है शिक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट के तहत शिक्षा कैसी है? सशुल्क, निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य. जैसा कि अभी बताया कि इस एक्ट के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 0 से 6 वर्ष. इस एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? आरटीई एक्ट 2009 में पारित तो हो गया था, बिल पास कर लिया गया, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाया था, इसलिए आरटीई एक्ट लागू होने का वर्ष 2010 है. अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, 2009 लगाते हैं, पर 9 में ये पारित हुआ था, लेकिन 2010 में लागू हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी विद्यालयों में आरक्षण कितना है? निजी विद्यालयों में आरक्षण 10% है, 15% है, 25% है या फिर 30% है. निजी विद्यालयों में आरक्षण 25% है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2000, 2001 में, 2002 में या फिर 2005 में? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा? एसएसए का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के तहत किसे मुफ्त शिक्षा मिलती है? केवल लड़कों को, केवल लड़कियों को, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के या फिर गरीब बच्चों को? अभी जैसा कि बताया कि आरटीई एक्ट 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रावधान जारी किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 कब घोषित की गई? 2019 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में? एनईपी 2020 में घोषित की गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 की संरचना क्या है? एनईपी 2020 की संरचना 10+2 है, 5+3+3+4 है, 8+4 है या फिर 8+6 है. हाल ही में 10+2 का ढांचा जारी किया गया है. ये अभी तक शिक्षण पद्धति हमारी 10+2 की संरचना पर आधारित थी, लेकिन एनईपी एक्ट 2020 के तहत इस संरचना को 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है. एनईपी 2020 की संरचना 5+3+3+4 है. यहाँ पर 5, 3 और 3, 4 क्या है? ये वर्ष को डिनोट करते हैं. 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, यानी कि बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा होगी, यानी कि नर्सरी, उसका जो फाउंड्री स्टेज होती है, तो आगे के शुरुआती 5 वर्ष में वह नर्सरी से लेकर के और क्लास 3 तक, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तक वह आगे के 5 वर्ष पढ़ेगा, और नेक्स्ट 3 ईयर में वह 3rd to 5th क्लास पढ़ेगा. नेक्स्ट 3rd ईयर में वह 6th to 8th पढ़ेगा एंड लास्ट 4th टर्म में वह 9 to 12th पढ़ेगा. ये एनईपी 2020 की संरचना के तहत लागू हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीसीई का अर्थ क्या है? अर्ली एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री कोर्स, एलिमेंट्री कंट्रोल, एग्ज़ाम काउंसिल.
ECCE की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट किस अनुच्छेद से जुड़ा है? RTE एक्ट 19वें अनुच्छेद से जुड़ा है, 21A अनुच्छेद से जुड़ा है, 25वें अनुच्छेद से जुड़ा है या फिर 30वें अनुच्छेद से जुड़ा है? RTE एक्ट 21A अनुच्छेद से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिटेंशन पॉलिसी का अर्थ क्या है? छात्रों को रोका जाएगा, छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, परीक्षा नहीं होगी या फिर स्कूल नहीं होगा? नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, ये नो डिटेंशन पॉलिसी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA का एक लक्ष्य क्या है? ड्रॉप आउट बढ़ाना, नामांकन बढ़ाना, फीस बढ़ाना, स्कूल बंद करना? SSA का एक लक्ष्य नामांकन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 किस पर जोर देती है? रटने वाली शिक्षा पर, कौशल आधारित शिक्षा पर, केवल परीक्षा पर या फिर केवल थ्योरी पर? NEP 2020 बच्चों के लिए स्किल्स और उनके इंजॉयमेंट के साथ शिक्षण या खेल खेल में उन्हें सिखाने के लिए एक नई पद्धति जारी की गई है। इसलिए NEP 2020 अक्सर नहीं, हमेशा कौशल आधारित शिक्षा पर ही जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्र अनुपात किसके लिए है? केवल शिक्षक के लिए है, केवल छात्र के लिए है, स्कूल के लिए है या फिर सभी के लिए? शिक्षक छात्र अनुपात स्कूल के लिए होता है, क्योंकि स्कूल में ही शिक्षक और छात्र दोनों का एक संयोग होकर एक प्रणाली चलती है, इसलिए स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, SSA का पूरा नेम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल स्कीम एक्ट, स्टेट स्टडी एक्ट या फिर सोशल स्कीम अथॉरिटी? SSA का पूरा नाम सर्व शिक्षा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 में भाषा नीति क्या है? एक भाषा, द्वि भाषा या फिर तीन भाषा सूत्र? NEP 2020 के अंतर्गत तीन भाषा सूत्र, जिसे त्रिभाषा सूत्र भी कहा गया है, दिया गया है। तीन भाषा सूत्र में बच्चा पहली भाषा में अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग सीखेगा और सेकंड भाषा में वह कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या फिर एक इंग्लिश सीखता है और थर्ड लैंग्वेज में वह कोई भी अपनी एक राजकीय या जो उसकी क्षेत्रीय विशेष में बोली जाने वाली भाषा है वह उसको सीखता है। तो अब NEP 2020 ने त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया है, जिसमें तीन भाषाएं बच्चे के करिकुलम में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट का उद्देश्य क्या है? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर कृषि है? जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया था, RTE एक्ट 2009 जो पारित किया गया वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए पारित किया गया था। तो RTE एक्ट का मेन उद्देश्य क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 में बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? कठिन, रटने पर आधारित, योग्यता आधारित या फिर होगी ही नहीं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, योग्यता आधारित। NEP 2020 योग्यता के अकॉर्डिंग कार्य करता है, उनकी स्किल्स देखता है और स्किल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई और करिकुलम उसने सेट किया है। NEP 2020 में योग्यता के आधारित बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 क्या है? फर्स्ट MCQ में ही हमने जैसे कि बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून, जिससे सभी को शिक्षा का अधिकार मिलता है। निःशुल्क, पहले क्वेश्चन का पहले MCQ में ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का था। तो RTE एक्ट 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दिया गया है। तो RTE एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक कानून है, जो कि 2009 में पारित हुआ और 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? 2001 में शुरू योजना है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान मतलब
हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे, केवल उनकी गरीबी की वजह से वो अपनी शिक्षा से दूर ना रहे, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पहुँचानी रही है। शिक्षा को गुणवत्ता रूप से सुधारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 की विशेषता क्या है? 5+3+3 संरचना स्किल बेस्ड लर्निंग और मल्टीपल अप्रोच पर जोर देता है। जैसे कि अभी बताया था कि 5 यानी कि जो प्रिपरेटरी, इसके 4 स्टेजेस हैं, 5 ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। पहले 5th ईयर में फाउंड्री स्टेज रहता है बच्चे का, जिसमें नर्सरी क्लास, UKG, LKG, 1st एंड 2nd क्लास तक बच्चा अपनी फाउंड्री स्टेज कंप्लीट करता है। फिर नेक्स्ट 3rd ईयर में बच्चे का 3rd क्लास से लेकर कर 5th क्लास तक की नॉलेज उसको दी जाती है। फिर नेक्स्ट 3rd में 6th to 8th का रहता है एंड 4th में 9th to 12th का रहता है। इस प्रकार से 5+3+3+4 की संरचना स्किल बेस्ड लर्निंग और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 क्या है? नई शिक्षा नीति जो आधुनिक और कौशल आधारित और समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर जोर देती है। देखिए, इसमें एक MCQ भी था कि NEP 2020 किस पर बेस्ड एग्जाम कराएगा? कौशल आधारित। NEP 2020 का मेन उद्देश्य बच्चे की स्किल डेवलपमेंट करना है, ना कि उसको रटाकर पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा में भेदभाव खत्म करना। इसीलिए RTE 2009 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE में 25% आरक्षण क्यों है? RTE में 25% आरक्षण क्यों है? गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर देने के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि केवल जो गरीब बच्चे हैं वो अपने पैसों की कमी की वजह से निजी स्कूलों में ना पढ़ सके, इसलिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान RTE ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा क्या है? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा जो बच्चों के बुनियादी विकास के लिए आवश्यक होती है, उसको प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है। यानी बच्चे की एक बेसिक नॉलेज इनबिल्ड होती है, उस शिक्षा में को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP में मातृभाषा का महत्व क्यों है? प्रारंभिक शिक्षा में समझ और सीखने को बेहतर बनाने के लिए NEP में मातृभाषा का महत्व है। एक बच्चा जो अपने शुरुआती 1-2 साल तक अपनी मातृभाषा में इंटरेक्ट कर पाता है, अगर वो स्कूल में जाके किसी और भाषा में सुने, समझे, बोले या उसको पढ़ाया जाए तो वो कम समझ पाएगा, लेकिन अपनी मातृभाषा में अच्छे से समझ सकता है। इसलिए NEP ने मातृभाषा को बहुत अधिक महत्व दिया, जिससे बच्चा अधिक से अधिक सीख सके, केवल भाषा की वजह से उसके सीखने में रुकावट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA का शिक्षा में योगदान क्या है? स्कूलों की संख्या बढ़ाई, नामांकन बढ़ाया और शिक्षा को सभी तक पहुंचाया। SSA का शिक्षा में योगदान नामांकन बढ़ाने के अलावा शिक्षा सभी तक पहुंचाना भी है और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षित हों और देश की साक्षरता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 का महत्व क्या है? यह कानून 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे सभी बच्चों को समान अवसर और शिक्षा का अधिकार मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड MCQ भी काफ़ी बनते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब।